वेलकम टू सी एस कोड हब गाइस। तो आज हम देखने जा रहे हैं सी के ऐसे लूप जो सालों तक स्पेस में चलते हैं बिना रुके। नो रीस्टार्ट, नो स्टॉप बटन अगर ये लूप क्रैश हुआ स्पेस क्राफ्ट डेड। इस लूप का काम है सिंपल डेटा रीड करना, सेंसर से डिसीजन लेना और एक्शन परफॉर्म करना। ये लूप मिली सेकेंड में रिपीट होते हैं और ईयर्स तक चलते रहते हैं बिना रुके। तो आज हम इसका सी प्रोग्राम लिखेंगे और समझेंगे कैसे इनफाइनाइट लूप रियल सिस्टम चलाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर प्रोग्राम। तो सबसे पहले हमें हेडर्स फाइल इंक्लूड करनी है। अगर आपने सी प्रोग्राम कभी करा होगा पहले तो आपको पता होगा स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल किस लिए होती है। तो मैं बता देता हूँ। वो इनपुट जैसे प्रिंट टाइप स्कैनर जो आप इनपुट या पाइथन में प्रिंट फंक्शन होता है, इनपुट फंक्शन होता है, उनका यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये सी में पहले हेडर्स फाइल इंक्लूड करनी रहती है तभी वो काम करते हैं। जो हमारा मेन प्रोग्राम है यहाँ से शुरू होता है इंट मेन। तो सबसे पहले हमें सेंसर से डेटा चाहिए कि क्या डेटा आ रहा है, तभी हम उसको डिसीजन ले पाएंगे ना। तो हमें सबसे पहले डेटा फैच करना है। तो वो डेटा इंटीजर होगा, ठीक है। फ्यूल सेंसर डेटा। अब वो आ रहा होगा आपका सेंसर से। तो अभी हमें फैच करके देखेंगे कि कहाँ से आपका डेटा सेंसर से आता है। तो अभी यहाँ पे रेंडमली समझो नॉर्मल प्रोग्राम यहाँ पे क्या है कि आपकी सेंसर फ्यूल सेंसर से एक वैल्यू आएगी, ठीक है। फिर उसको हम कंपेयर करेंगे। इफ़ अगर वो वैल्यू छोटी हुई फ्यूल सेंसर की किससे, छोटी या बराबर हुई 20 से, तो एक इमरजेंसी कंडीशन होगी स्पेस क्राफ्ट में कि भैया भैया पेट्रोल तो बिल्कुल ही ख़त्म है, हमारा तो काम ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे एक स्क्रीन पे हम इमरजेंसी का मैसेज प्रिंट करवाएंगे। इमरजेंसी भाई साहब, पेट्रोल लेवल तो बहुत कम है, ठीक है। अगर वो 20 से छोटा हुआ 20 के बराबर हुआ। अब फ्यूल लेवल भी प्रिंट कर दो कितना कम है, कितना कम है। तो उसके लिए यहाँ पे %d यूज़ होता है नंबर के लिए। अगर आपने सी प्रोग्राम देखना या देखा होगा आपने तो आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ। % यूज़ होता है जैसे हम कोई इंटीजर वैल्यू अब प्रिंट कराएंगे तो आपकी जो फ्यूल सेंसर में आ रही है, ठीक है। ये इफ़ कंडीशन इसलिए कि अगर जो आपका फ्यूल सेंसर से जो डेटा आ रहा होगा अगर वो 20 से छोटा होगा तो हमें सिस्टम में दिखाना है रॉकेट के स्पेस क्राफ्ट के कि भैया इमरजेंसी है, पेट्रोल बहुत कम है। अगर ऐसा नहीं है तो तब भी एक एल्स कंडीशन प्रिंट करो कि अगर फ्यूल लेवल ठीक है, ओके है, तो वो भी हमेशा दिखाता रहे। जैसे आपके फ़ोन में बैटरी हमेशा आती है ना, बैटरी का लेवल आता है हमेशा, चलता ही रहता है। मतलब ये ऐसा तो नहीं है स्क्रीन से गायब हो जाता है। तो वो मैसेज भी दिखाना है कि भैया फ्यूल लेवल कितना है, बैटरी लेवल, फ्यूल लेवल इज़ ओके। ओके है तो ठीक है, लेकिन कितना है फिर से बता दे, लेवल बता दे हमें फ्यूल सेंसर का, ठीक है। फ्यूल सेंसर से वैल्यू बाद में आएगी, हम फैच करके दिखाएंगे। मान लो अभी 12 आ रही है, ठीक है। अब वो चेक करेगी क्या वो 20 से छोटी है बराबर है, तो भैया जो आपका स्पेस क्राफ्ट का सिस्टम है उसमें इस बड़ी सी स्क्रीन पे या अलार्म सेट कर देगा कि इमरजेंसी है, जो फ्यूल का लेवल वो कम है। तो यहाँ पे आपका फ्यूल का लेवल कम कर दिया। और अगर नहीं है तो तब भी हर वक्त स्क्रीन पे दिखाए कि लेवल कितना है। और ये हमेशा एक ही बार नहीं दिखाना, हमेशा चलाते रहना है कि हमेशा बताओ, ठीक है। तो इसको अभी आप प्रिंट करके देखो, एक ही बार प्रिंट होगा। देखो क्या प्रिंट हुआ है, इमरजेंसी फ्यूल लेवल इज़ 12। तो जो हमारा अभी बहुत कम है लेवल, तो ये एक ही बार प्रिंट हुआ है। लेकिन जब स्पेस क्राफ्ट है आपका, उसमें तो हमें बार बार मतलब हर टाइम देखना पड़ेगा ना। तो इसलिए हमें एक वाइल लूप चाहिए, इसलिए इसमें वाइल लूप यूज़ होगा। अब देखो कैसे करेंगे। तो यहाँ से आपका फ्यूल सेंसर का डेटा आ रहा है, उससे ऊपर मतलब फ्यूल सेंसर की वैल्यू तो हर बार ही आएगी न्यू कंडीशन, यानी कि हमें 1 जब तक ट्रू हो। अब ये कोड अपना उठाओ, अब वाइल के अंदर चिपका दो भाई साहब कि हमें से चलना चाहिए कंडीशन, ठीक है। अब ये प्रोग्राम को हम रन करते हैं। अब ये चलता रहेगा।
अब ये देखो क्या हुआ। तो अभी डेटा तो सेम ही है, 12 ही है, ठीक है। तो उसने क्या करा, हर बार लूप का यूज़ करके हम देख रहे हैं कि वो दिखा रहा है लेकिन 12 ही दिखा रहा है। तो ये डेटा जो सेंसर से आता है ना, तो हर बार डेटा चेंज होके आता है हर बार, क्योंकि ये अभी डेटा रियल नहीं है ना। सेंसर क्या करता है, हर बार डिटेक्ट करता है कि फ्यूल का, इंजन का अभी लेवल कितना है, कम है, ज़्यादा है। तो वो लेवल अभी आ नहीं रहा, तो ये नॉर्मल है। ये प्रोग्राम समझो कैसे हो रहा है कि वाइल्ड लूप कंडीशन लगाइए, उसमें सेंसर का डेटा आ रहा है, फिर कंडीशन से हम दिखा रहे हैं स्पेसक्राफ्ट के मॉनिटर पे कि लेवल कितना है, और ये हमेशा दिखाते रहना चाहिए, ठीक है। अब देखो असली कि हम जो वैल्यू है वो कैसे फैच करेंगे, सेंसर की असली वैल्यू कैसे फैच करेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे हेडर्स फाइल जहाँ पे होती है, वहाँ पे हम डिफाइन करेंगे क्या, एक वेरिएबल टाइप बनाएंगे हम, ठीक है। अभी समझ लो कि जस्ट एक वेरिएबल है फ्यूल सेंसर, ठीक है। उसमें हमें ना स्टोर कराना है। क्या स्टोर कराना है, यहाँ हम यूज़ करेंगे एक वेरिएबल पॉइंटर का। अब आप पूछेंगे वेरिएबल पॉइंटर क्या होते हैं। अब आपने सी प्रोग्राम में पढ़ा होगा कि पॉइंटर्स क्या होते हैं, जो ना एड्रेस स्टोर करते हैं, जो कहीं पे मेमोरी में, जो आपकी मेमोरी होती है उसमें छोटे छोटे बॉक्स होते हैं, उसका जो एड्रेस होता है छोटे छोटे बॉक्स का, वो पॉइंटर में स्टोर होता है। तो अभी हमें डेटा, जो सेंसर का डेटा आ रहा है वो मेमोरी में कहीं आ रहा होगा। तो ये फ्यूल सेंसर हमने एक वेरिएबल लिया, इसमें स्टोर कराना है। अब वो कैसे कराएंगे, पॉइंटर वेरिएबल से। अब पॉइंटर वेरिएबल यहाँ पे ना हमें कुछ एडवांस चाहिए। मतलब ये नहीं कि वेरिएबल की एक वैल्यू आए वही हमें यूज़ करनी है, नहीं। वो वैल्यू बार बार चेंज होगी, क्योंकि सेंसर की डेटा हर वक्त चेंज होती है। तो यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट है, वोलेटाइल पॉइंटर। हम एक वोलेटाइल पॉइंटर का यूज़ करेंगे। वोलेटाइल मतलब जो हर बार वैल्यू चेंज होगी, और वो वैल्यू होगी एक इंटीजर, ठीक है। अब वो कहाँ से लानी है आपको, यहाँ पे अब जो मैं एड्रेस लिखने जा रहा हूँ, ये एड्रेस, ये मेमोरी का एक एड्रेस है हार्डवेयर रजिस्टर का। यहाँ पे आपका सेंसर का डेटा आएगा, तो ये आपका डेटा आएगा यहाँ से, ठीक है। इस लाइन का मतलब समझो डिफाइन, मतलब कि एक वेरिएबल लिया हमने। तो ये जो फ्यूल सेंसर है इसमें क्या स्टोर होगा, इसमें एक वॉलेटाइल पॉइंटर जो मेमोरी में जाएगा, और इस जो हार्डवेयर रजिस्टर है इसमें से एक वैल्यू उठाएगा वॉलेटाइल पॉइंटर, और इस फ्यूल सेंसर में स्टोर कर देगा। तो जो आपकी सेंसर, फ्यूल सेंसर की जो वैल्यू आ रही है मेमोरी में, ये इस हार्डवेयर रजिस्टर में आ रही है, ठीक है। और वो वैल्यू फैच करके वॉलेटाइल पॉइंटर इस वेरिएबल में, फ्यूल सेंसर में स्टोर कर देगा। सिंपल सी लाइन है यहाँ पे। तो यहाँ पे यही हो रहा है, आपकी असली फ्यूल सेंसर की वैल्यू यहाँ से फैच हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे फैच कर लो, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे वैल्यू हमारी वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, जो फैच करके हार्डवेयर रजिस्टर से ला रहा है फ्यूल सेंसर की। अब इसको रन करके देखते हैं। तो गाइस इसने ना सेगमेंटेशन फॉल्ट दिया है। तो ये क्यों दिया है, वो इसलिए दिया है क्योंकि जो तुम्हारा अभी सेंसर है वो देसी गरीब है, उसके बाद अभी फ्यूल सेंसर खरीदने के पैसे नहीं है। तो जब फ्यूल सेंसर ही नहीं है तो फैच कहाँ से करेगा, अभी वो कनेक्ट ही नहीं है। तो अब क्या करेंगे, एक दूसरा मेथड देखेंगे। अब मैं आपको दिखाऊंगा एक फ्यूल सेंसर फेक, एक फेक सेंसर बनाएंगे हम, उसके थ्रू हम प्रोग्राम को देखेंगे कि वैल्यू कैसे चेंज होकर आ रही है। प्रोग्राम तो हम जब भी बनाएंगे, प्रोग्राम तो पूरा करके रहेंगे दोस्तों। अगर फ्यूल सेंसर नहीं है तो क्या हो गया। लेकिन हमें ये पता है फ्यूल सेंसर क्या करेगा, हर बार डेटा नया लाएगा। और ये लाइन जो है आप गूगल कर सकते हो कहीं भी। जो ये डिफाइन फ्यूल सेंसर है ये एकदम एक्यूरेट है। ये आपका हार्डवेयर रजिस्टर से डेटा उठा के लाएगा, इस वेरिएबल में स्टोर कर देगा, और ये वैल्यू यहाँ पे फैच होके ये चल जाएगी। लेकिन अभी हमारे पास फ्यूल सेंसर नहीं है, इसलिए कनेक्शन में दिक्कत आ रही है। सेगमेंट ऐसा फॉल्ट दिया है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम ने फेंक के मार दिया, बेइज्जती कर दी भाई साहब। तो अभी हम एक फेक बनाएंगे।
तो फेक कैसे बनाएंगे? अगर आपने प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी पाइथन में, किसी में, सी में, तो रैंडम फंक्शन का हम यूज़ करेंगे। अब रैंडम फंक्शन के लिए हमें कुछ हेडर्स फाइल चाहिए होंगी, इंक्लूड कर लेते हैं। हैशटैग इंक्लूड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी चाहिए होगी जिसमें रैंड फंक्शन और होगा, और एक टाइम चाहिए होगा, मतलब टाइम के साथ वैल्यू चेंज करनी है, वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। सबसे पहले एस रैंड, मतलब कि स्टार्ट और रीस्टार्ट चेंज वैल्यू रैंडम फंक्शन की टाइम के साथ। हमें टाइम नहीं चाहिए इसलिए यहाँ पे नल लिखेंगे। टाइम के साथ मतलब वैल्यू चेंज होनी चाहिए रैंडम की, लेकिन हमें टाइम नहीं चाहिए इसलिए नल लिख रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जो आपने वेरिएबल लगाया है फ्यूल सेंसर का, यहाँ पे रैंड फंक्शन को कॉल करेंगे और उसकी वैल्यू 0 से लेके 100 तक चाहिए। अब 101 अगर आपने इंडेक्सिंग पढ़ी होगी तो हमेशा, अगर मैं यहाँ पे 100 लिखूँगा तो डेटा 0 से लेके 99 तक आएगा, और यहाँ पे 1 लिखूँगा तो 0 से लेके 100 तक आएगा। ये इंडेक्सिंग का चक्कर होता है अगर आपने प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी तो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा। अगर इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं, मैंने क्या करा है, दो हेडर्स फाइल इंक्लूड करी जिससे रैंडम फंक्शन चल पाए, एक लाइब्रेरी, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, और एक टाइम। टाइम इसलिए क्योंकि जो रैंडम वैल्यूज़ है वो टाइम के साथ चेंज हो। यहाँ पे एस आर एन डी जो टाइम के साथ वैल्यू चेंज होती है, ठीक है। और जो हमारे एक वेरिएबल है फ्यूल सेंसर, जिसमें डेटा स्टोर होगा, उसके साथ हम मैनिपुलेशन करते हैं, डिसीजन लेते हैं, और उसमें वैल्यू कैसे आ रही है, रैंडम से, मतलब कि ये हमारे अभी क्या है, एक फेक सेंसर है, फेक सेंसर की तरह काम करेगा। ये हमें रैंडम्स वैल्यू देगा जैसे एक सेंसर देता है, उसी की तरह काम करेगा। अब इसको रन करते हैं, तो ये देखो क्या हो गया। अच्छा, ज़्यादा हैवी हो गया। तो इसकी स्पीड देखो कितनी ज़्यादा चल रही है, और हमें कुछ हौच-पौच कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। तो इस कोड को थोड़ा क्लीन करते हैं। कैसे करेंगे, रुको अभी थोड़ा, पहले टर्मिनल क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं डालूँगा एन न्यू लाइन, ठीक है। और इसकी स्पीड बहुत स्लो है तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। तो अगर तुम्हारा विंडो है तो तुम विंडो से इंक्लूड करना यहाँ पे स्लिप साइकिल, एक हैशटैग इंक्लूड। तो तुम्हारे सेंसर का जो सिस्टम है वो अभी ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैक ओएस, तो इसलिए यहाँ पे यूनिक्स स्टैंडर्ड फाइल को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। तो जो मेरी लूप साइकिल है ये थोड़ा टाइम डिले स्लीप, मतलब कितना ले, 1 सेकंड से, ताकि आराम आराम से कोड दिखे मेरा। और इसको मुझे लूप के अंदर ही लिखना है, वाइल लूप के, ठीक है। और मेरा टर्मिनल बफर ना मारे, लूप हैवी है तो एक होती है एफ प्लस प्लस स्टैंडर्ड आउटपुट। अब ये लाइन मैं इसलिए लिख रहा हूँ, ये क्या करेगा, फोर्सफुली मेरा प्रिंट करेगा। अगर नहीं हुआ बफर मारेगा, अगर बफर मारा तब भी ये प्रिंट करेगा। ये लाइन इसलिए है, ठीक है। और ये जो स्लिप वाली वन है, ये तो मेरे यूनिस मेरा मैकओएस सिस्टम है इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड करा है यूनिक स्टैंडर्ड फाइल। अगर आपका विंडो होगा तो आपको यहाँ पे विंडो लिख के एच करके ऐसे करना है, तब आपकी स्लीप साइकिल आ जाएगी। वो क्या करेगी, जो आपका ये लूप है बहुत फास्ट है, मतलब धड़ाधड़ चल रहा है, तो उसमें ड्यूरेशन आ जाएगी, कितना गैप से चलना है। यहाँ पे 1 सेकंड के गैप से अब ये चलेगा मेरा। तो अब इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। तो जो हमारा जो प्रोग्राम है, यहाँ पे देखो एन फॉर न्यू लाइन है। अब यहाँ पे भी हम न्यू लाइन लगा देते हैं ताकि थोड़ा कोड हमारा क्लीन लगे।
अब इसको रन करके देखते हैं एंड सी कितना प्यारा प्यारा गैप आ रहा है एक एक सेकंड पे, और इमरजेंसी भी बता रहा है। तो हमारा जो फेक सेंसर है वो यहाँ पे काम कर रहा है, रियल सेंसर की तरह नई नई वैल्यू दे रहा है। और अगर वैल्यू सेंसर की कम ज़्यादा है तो उसके हिसाब से मैसेज भी दे रहा है, फ्यूल ओके है, फ्यूल ऐसा है। तो ये था आपका फ्यूल मॉनिटरिंग सिस्टम सी लैंग्वेज में। तो बहुत ही सिंपल है, कुछ ज़्यादा हार्ड रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। तो हमें सबसे पहले कुछ हेडर्स फाइल इंक्लूड करिए। स्टैंडर्ड इनपुट आपकी होती है प्रिंट एफ स्कैनर के लिए, प्रिंट कराने के लिए। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मैंने यूज़ करी है आपकी रैंडम फंक्शन के लिए, टाइम मतलब रैंडम फंक्शन के टाइम वैल्यू चेंज होनी चाहिए टाइम टू टाइम। और जो ये यूनी स्टैंडर्ड फाइल है ये मैंने स्लीप साइकिल के लिए लिए, और जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम मैक ओएस है जैसे, तो इसलिए यहाँ पे यूनिक सिस्टम के लिए मैंने यूनी स्टैंडर्ड फाइल इंक्लूड करी है। अगर आपका विंडो है तो यहाँ पे एक विंडो डॉट एच करके फाइल होती है, वो आप चेक कर सकते हैं गूगल पे। और देन हमारी जो, अगर आपके पास सेंसर फ्यूल सेंसर होता तो यहाँ से आपकी वैल्यू फैच होती वोलाटाइल पॉइंटर्स के हेल्प से। और फिर यहाँ से आपका जो मेन प्रोग्राम है वो स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इंट मेन और वाइल वन ये का लूप हमेशा चलते रहना चाहिए। आपका सबसे पहले एक वेरिएबल बना है फ्यूल सेंसर का जिसमें वैल्यू आ रही है फेक सेंसर की, ठीक है। और फिर आपका जो सेंसर का डेट वैल्यू है बस वो कंपेयर कर रहा है, अगर वो कम होगी तो इमरजेंसी क्रिएट कर दो स्पेस क्राफ्ट में। और यहाँ पे जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं उसमें अलर्ट सिस्टम भी होते हैं कुछ सेंसर के, तो यहाँ पे एक फंक्शन बना के आगे हम कर सकते हैं कि जो रियल वाले होते हैं उसमें फंक्शंस कॉल होते हैं। यहाँ पे अगर वैल्यू कम होगी तो यहाँ पे सेंसर को डेटा चला जाए, अलर्ट सिस्टम बच जाए, बहुत चीज़ें होती हैं ऐसे। यहाँ पे अभी हमने प्रिंट करके दिखाया है, तो वर्क ऐसी करता है। तो ये था आपका सी का इन्फिनिटी लूप जो स्पेस क्राफ्ट में चलता है। और ये लास्ट लाइन तो ये मैंने फोर्सफुली प्रिंट इसलिए रखा है क्योंकि टर्मिनल में बफर हो जाता है जो स्पीड से चलता है, जो प्रिंट है वो कभी कभी काम नहीं करता, तो ये इसलिए लिख दिया है। और ये स्लीप साइकिल इसलिए ताकि जो आपका लूप है धड़ ना चले, एक मतलब हर सेकंड जो है एक सेकंड बाद चले। और ये वैल्यू हमेशा न्यू आनी चाहिए, इसलिए हमने रैंडम फंक्शन का यूज़ करा है। लेकिन अगर रियल सेंसर होता तो वो हर वक्त वोलाटाइल पॉइंटर के थ्रू न्यू वैल्यू को फैच करके तब चलाता। तो ये था आपका पूरा फ्यूल मॉनिटरिंग प्रोग्राम।